बीती शाम को एक पोस्ट वायरल होती है सोशल मीडिया पे, जिसमें श्री माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि यहाँ पे जो हवाई जहाज़ की टिकटें हैं, जो बैटरी कार्स की टिकटें हैं, उन्हें ज़्यादा दामों पे बेचा जा रहा है, ब्लैक में बेचा जा रहा है। पर जब श्री माता वैष्णो देवी प्रशासन ने इसकी छानबीन की, पूरी इंक्वायरी हुई, उसमें ये पाया गया कि इस तरह का कोई मामला नहीं है। हाँ, हालांकि किसी व्यक्ति या किसी समूह को टिकटें ना मिलने पर उन्होंने ये सब किया है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उपलब्ध हैं श्री माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अंशुल गर्ग। अंशुल सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये बीती रात का जो एक मामला है और गलत इमेज एक प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है स्थापना बोर्ड की, सर क्या है ये मामला और क्या एक्शन लिया गया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट है ये कि अगर आपको कोई टिकट या कोई सर्विस अवेलेबल ना हो और उसके बाद आप इस तरीके की फेक एलिगेशंस लगाएं। और दूसरी एक अनफॉर्चुनेट बात यह है कि बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल्स ने बिना वेरीफाई किए इसको अपलोड भी किया है, और जिससे ना केवल बोर्ड की इमेज हिट होती है बल्कि मैं समझता हूँ यात्रियों को भी मिसलीड किया जाता है, जो कि देश विदेश से यात्री इस माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए पधारते हैं और विभिन्न सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। और इस पर्टिकुलर केस में मैं एक ब्रीफ बैकग्राउंड देना चाहूँगा कि जैसा हम सब जानते हैं कि अर्धकुंवारी से भवन जो बैटरी कार सेवाएं हैं, उनका मुख्य फोकस ये रहा है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं और स्पेशली एबल्ड हैं उनको फैसिलिटीज़ दी जाएं, और उसके अलावा अगर कोई गुंजाइश रहती है तो हम जनरल पिलग्रिम्स को भी उसमें फैसिलिटेट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में एक बड़ा लार्ज ग्रुप, कोई 18-20 लोगों का ग्रुप था जो दर्शनों के लिए पहुंचा था, और उनको करंट काउंटर से ग्रुप के काफ़ी मेंबर्स को टिकट्स अवेलेबल भी हुई, जो अवेलेबल रहीं सीनियर सिटीजन्स और बाकियों को अकोमोडेट करने के बाद। लेकिन बाकी जो कुछ लोगों को अकोमोडेट नहीं हो पाए, तो उस वजह से, उस वेंजेंस में या उस गुस्से में, उस रोष में उन्होंने इस तरीके का एक वीडियो सर्कुलेट करने की कोशिश की है, जिससे ना केवल बोर्ड के एम्प्लॉयज़ की इमेज हिट होती है, बोर्ड की इमेज हिट होती है, लेकिन यात्रियों का विश्वास या उसकी आस्था से भी मैं समझता हूँ ये खिलवाड़ है। और इसके लिए बोर्ड की लीगल टीम काम कर रही है, और हम जो उचित कार्रवाई है, चाहे वो आईटी एक्ट और उसके कानून के ज़रिए हो या जो लीगल एक्शन हमें लेना है डिफेमेशन का, उसके खिलाफ हमारी टीम काम कर रही है, ताकि जो भी ये कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई की जाए। और मैं ये अपील भी करना चाहूँगा कि आगे से अगर कोई भी ऐसा वीडियो हम देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो पहले उसको जान लें, उनके तथ्यों को वेरीफाई करें और उसके बाद ही सर्कुलेशन की आगे हम बात करें। बिकॉज बहुत सारे अनवेरीफाइड फैक्ट्स जब हम बिना जानकारी के सर्कुलेट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी उस क्राइम में भागीदार बनते हैं। तो मैं कोशिश, यही अपील मैं आप सभी लोगों से करना चाहूँगा कि हम कोशिश करें कि इनकी वेरिफिकेशन पहले करें और सही फैक्ट्स को जानें। और बोर्ड की किसी भी सेवाओं के बारे में अगर किसी को कोई भी फीडबैक देना हो तो हमारा जो कॉल सेंटर है, हमारी वेबसाइट है, उसके ज़रिए आप हमें कभी भी अप्रोच कर सकते हैं। सर, देखा गया है कि जो सोशल मीडिया है वहाँ पे सभी को आज़ादी है, वो कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। पर जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ पोस्ट कर रहे हैं तो ज़रूरी रह जाता है कि उसके बारे में जो जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ पे, वो आप इकट्ठी कर लें और उसके बाद ये करें, नहीं तो आप पे कार्रवाई भी हो सकती है। सर, ये जो मामला सामने आया है, इसमें देखा कि कुछ पर्टिकुलर एक ग्रुप है जो अभी तक की छानबीन हुई है और उसने ये सब पूरा प्लान किया गया है। सर, इनका मोटिव क्या लगता है आपको, क्या हुआ है वहाँ पे? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि ग्रुप का मोटिव जो समझ आता है वो यही है कि आप सारे ग्रुप्स को सर्विस क्यों नहीं अवेलेबल हो रही है, बैटरी का टिकट क्यों नहीं मिल रही है। तो अगर हम इसके डिटेल में जाना चाहेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो फैसिलिटी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए बोर्ड ने बनाई है, सीनियर सिटीजन्स के लिए या स्पेशली एबल्ड के लिए, और उसके अलावा जो बच जाती हैं उसके अंदर जनरल पिलग्रिम्स को भी हम फैसिलिटेट करते हैं, उसकी एक लिमिट है। उस लिमिटेड कैपेसिटी से अगर हम के बियॉन्ड टिकट्स अवेलेबिलिटी प्रोवाइड नहीं हो सकती है। और हम ये सारी चीज़ें समझते हैं क्योंकि ये बुकिंग्स उनमें से 50% ऑनलाइन पहले से अवेलेबल हैं, और जो भी यात्री इन सेवाओं का लाभ ले रहे हैं वो ऑनलाइन अपनी बुकिंग्स करके आते हैं और उसके बाद उनको अवेलेबल की जाती है। ऑन स्पॉट ये फैसिलिटी कुछ रिजर्व्ड कैटेगरीज़ के लिए है। उसके अलावा जो टिकट्स बच जाती हैं वो हम नॉर्मल पिलग्रिम्स को भी प्रोवाइड करते हैं, जनरल पिलग्रिम्स को प्रोवाइड करते हैं। इस पर्टिकुलर केस में मैं समझता हूँ कि जो कुछ लोग जो इस फैसिलिटी का लाभ नहीं ले पाए, उनके द्वारा ये सारी जो है प्लानिंग की गई है और बड़े सोचे समझे तरीके से इस वीडियो को बनाया गया है और उसके बाद सीक्वेंशली इसको अपलोड किया गया है। अगर आप देखेंगे वीडियोस को, उसके अंदर बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी बयानात भी हैं। कुछ लोग एक डिफरेंट प्राइस बता रहे हैं, कुछ लोग ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ लोग इंडिविजुअली बात कर रहे हैं। तो उन सभी चीज़ों को अगर हम जोड़ के समझेंगे तो इससे पूरा जो है ये खुलासा इस चीज़ का होता है कि एक मोटिव से बोर्ड को जी रेपुटेशन को हार्म करने के लिए बनाया गया है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है इस पूरे मामले में कि जहाँ पर बैटरी कार की टिकट सेल्स होती हैं वो सारा सीसीटीवी फुटेज से कवर्ड है और 24 घंटे उसकी निगरानी रहती है, और टिकटिंग एरिया की जो सीसीटीवी फीड्स हैं
उनको भी बोर्ड की टीम जो है वो इंस्पेक्ट कर रही है, और बहुत सारे हमारे सुपरवाइजर्स और मैनेजर्स जो इस पूरी प्रोसेस को सुपरवाइज करते हैं, रिव्यू जो देखते हैं इसको, उनके द्वारा भी इस पूरी मामले को इंक्वायर किया गया, जिससे यही समझ आया कि एक मैलाफाइडी इंटेंशन थी उनकी बोर्ड की रेपुटेशन को हार्म करना, जैसा मैंने पहले कहा, और यात्रियों की आस्था को हिट करने की जो कोशिश करना, जो मैं समझता हूँ ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, और जो भी कानूनन कार्रवाई होगी बोर्ड इसके खिलाफ ज़रूर करेगा। सर, अंत में जानना चाहेंगे कि जैसे ये पोस्ट सब आए और उसके बाद हमने देखा कि रात को ही स्थापना बोर्ड की ओर से, खासकर सीईओ आपकी ओर से इस पे रिवर्टल किया गया और जो सही जानकारी थी वो लोगों को उपलब्ध कराई गई, लेकिन ये काफ़ी शॉर्ट स्पैन में हुआ। तो क्या इस तरह की टेक्निक्स मौजूद हैं स्थापना बोर्ड के पास कि इतनी जल्दी जाँच हो गई और ये सब चेक कर लिया गया, ये सब चीज़ें देख ली गई कि इसमें कुछ गलत नहीं है? देखिए, ऐसा है कि बोर्ड की जितनी भी सेवाएं ट्रैक पर उपलब्ध कराई जा रही हैं, सभी डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन का स्कोप नहीं है। बोर्ड की बड़ी स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हमेशा रही हैं कि जितनी भी सिस्टम्स हों वो फेसलेस हों, जिसके अंदर ह्यूमन इंटरेक्शन मिनिमल हो, ताकि किसी भी प्रकार की डिविएशन का उसमें स्कोप ना रहे। इसके अंदर हेलीकॉप्टर सेवाएं भी आती हैं, बैटरी कार सेवाएं आती हैं, रोपवे की सेवाएं आती हैं, हमारी आरती दर्शन बुकिंग्स, अकोमोडेशन बुकिंग्स, ये सभी जो बुकिंग्स हैं हमारी डिजिटल माध्यम से दी जा रही हैं। इनकी बुकिंग्स की रिसीट्स भी डिजिटली जनरेट होती हैं, तो इसके अंदर कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन का या मैनिपुलेशन का स्कोप नहीं है। सेकेंडली, टेक्नोलॉजी का हम उपयोग लेते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में ये सारे कार्रवाई की जाती है, ताकि उसका इमीडिएट संज्ञान या उसकी वेरिफिकेशन अगर हमें कभी करनी हो तो हम इमीडिएटली कर सकें। तीसरा, हमारी जो बैटरी कार व्हीकल्स हैं उसके ऊपर सारे नंबर्स डिस्प्लेड हैं, चाहे वो ड्राइवर का नंबर हो, कॉन्टैक्ट नंबर हो, हमारे कॉल सेंटर के नंबर हो, लोकल मैनेजर के नंबर हो, ताकि अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इमीडिएटली वो आप हमारे जो नियरेस्ट कॉल सेंटर पे अप्रोच कर सकते हैं, हमारे जो नियरेस्ट हेल्प लाइन है वहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं, और उसको हमारी जो टीम है इमीडिएटली एड्रेस करती है। तो ये सारी घटना को प्लान तरीके से करना और उस किसी भी मैकेनिज़्म को ना यूज़ करना, यही दर्शाता है कि मुद्दा इस प्रॉब्लम को हाईलाइट करना नहीं था, मुद्दा डिफेमेशन का था, जिसके ऊपर हम काम करेंगे। यकीनन श्री माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड की ओर से इस पोस्ट के बाद इस पोस्ट करने वाले व्यक्ति या समूह पे कार्रवाई की जा रही है और काफ़ी जो है सख्त कार्रवाई की जा रही है श्री माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड की ओर से। हम आपसे भी यही गुजारिश करेंगे कि अगर आप कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं तो कृपया उसकी जानकारी पहले उपलब्ध करवा लें। दूरदर्शन समाचार के लिए रियासी से देवेंद्र ठाकुर।